श्रावण का जो महीना होता है, उस श्रावण के महीने के अंतर्गत ही ये पवित्र कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। तो हमारे इस पशुपति व्रत नाम से आप विख्यात हो, पशुपति नाथ नाम से विख्यात। एक व्रत की पुण्याई, पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जैसे पाशुपत्य अस्त्र का वर्णन शिव महापुराण में आता है। आप सबने कथा सुनी होगी कि एक बार भगवान शंकर का और भगवान राम जी का भी युद्ध हुआ। अब आप कहेंगे कि भगवान राम जी तो शिव जी के बड़े आदर करते हैं और भगवान शंकर भगवान राम जी का बड़ा आदर करते हैं, फिर भी युद्ध हुआ है। हाँ, कब? तो शिव महापुराण की कथा में पाशुपत्य अस्त्र का जो वर्णन आया है, उस कथा का आप स्मरण करें। एक वीरमणि नाम के राजा हुए और वो वीरमणि ऐसे राजा थे जो शंकर भगवान के दर्शन के बिना, शिव जी के चरणारविंद की पूजन के बिना, शंकर भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलन के बिना, शिव जी के मंदिर के सामने से बिना निकले कभी जाते ही नहीं थे। एक नियम आप भी बनाओ, हम ऑफिस जाएं तो शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल, भले हम मंदिर के अंदर नहीं जा रहे पर शिव जी के मंदिर के सामने से निकल जाए। हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई काम के लिए जा रहे हैं, शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल जाएं। या अपने घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग का दर्शन कर कर, बेलपत्र का स्पर्श कर कर, बाबा को अपने मन का भाव कर कर वहां से निकल कर शिव नाम को लेते। एक वीरमणि नाम के राजा हुए, वो राजा भगवान शंकर के परम उपासक हुए, परम उपासक। वीरमणि शिव जी की भक्ति में, अविरल भक्ति में डूबा ही रहता है। राजा वीरमणि भगवान शंकर की अविरल भक्ति में हमेशा रहते, शिव नाम को जपते, प्रदोष का व्रत करते, भगवान शंकर का भजन करते, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि पर दीप प्रज्वलन करते, भगवान शंकर की आराधना करते, प्रतिदिन पार्थिव का पूजन करना, पर प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करना और पंचाक्षर मंत्र में डूबे रहते, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपते रहते। शिव नाम को जपना, शिव नाम का स्मरण करना वीरमणि करते। वीरमणि का एक बेटा था जिसका नाम था रुकमंगल। राम जी के राज्य में एक बड़ा सा यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ, और उस अश्वमेध यज्ञ के होते ही, उस अश्वमेध यज्ञ के होने पर इतना दिव्य और भव्य यज्ञ हुआ जिसका अश्व छोड़ा गया, अश्व को छोड़ा। और जब अश्व को छोड़ा तो वीरमणि के बेटे रुक अंगद ने उस घोड़े को, उस अश्व को पकड़ लिया और अश्व को पकड़कर उसने बांध लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि वीरमणि के पुत्र रुकमंगद ने अश्व को बांध लिया है, छोड़ नहीं रहा है, छोड़ नहीं रहा, बांध लिया। सूचना पहुंची अवध से, अयोध्या से कि महाराज वीरमणि जी, आप अपने बेटे को समझाओ और ये अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ दो, पर छूटता नहीं। रुकमंगद मानने को तैयार नहीं थे कि मैं इस अश्व को छोड़ूं, इस घोड़े को छोड़ूं, वो मानने को तैयार। आखिरी में अवध में निर्णय लिया गया कि भरत जी के पुत्र पुष्कल को भेजा जाए
और शत्रुघ्न जी को भेजा जाए उस घोड़े को छुड़ाने के लिए, अश्व को छुड़ाने के लिए। अब अश्व को छुड़ाने के लिए जब भरत जी महाराज के पुत्र पुष्कल को भेजा गया और साथ में शत्रुघ्न जी को भेजा गया, काका भतीजे दोनों आए, अश्व बंधा हुआ था, उसको छुड़ाने लगे। रुकमंगत के साथ में युद्ध हो गया पुष्कल का। वीरमणि ने भी युद्ध लड़ना प्रारंभ करा और युद्ध लड़ते लड़ते आखिरी में यह हुआ कि पुष्कल के, भरत जी के पुत्र पुष्कल के प्राण कुछ देर के लिए छूट गए। शत्रुघ्न जी बंदी बन गए। राम जी को सूचना मिली कि अश्व छूट नहीं रहा, अश्वमेध यज्ञ का ये जो अश्व है वो वीरमणि के पुत्र रुकमंगत ने बांध रखा है। चलो, राम जी ने कहा हनुमान अब तुम जाओ। हनुमान जी पहुंचे, शत्रुघ्न जी पहुंचे, सब गए और अब की बार वीरमणि ने और रुकमंगत ने हनुमान जी को भी और शत्रुघ्न जी को भी बंदी बना लिया, पर वो अश्व नहीं छुड़ा पाए क्योंकि उनके पास में शिव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि हनुमान जी को भी बंदी में बनना पड़ा, हनुमान जी को भी बंधन में आना पड़ा उस रुकमंगत के साथ, वीरमणि के साथ। हनुमान जी जानते थे, हनुमान जी को मालूम था कि ये वीरमणि शिव के उपासक हैं और मैं शिव का अंश हूं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान नियति चातुर राम काज करिबे। ये मालूम था, ये उनको ज्ञात था। अब देखा कि ये तो हनुमान जी ने देखा कि ये शिव के भक्त हैं और शंकर के फिर निवेदन करूं शिव महापुराण कथा के माध्यम से, यदि आप एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रहे हो, आपके घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, आपकी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, तो ये मान कर चलना कि आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा आपके चेहरे पर रहेगी और आपका दुश्मन कोई भी हो, आपको सताने वाला कोई भी हो, आपको कष्ट देने वाला कोई भी हो, वो आपसे दूर जरूर हटेगा। वो आपसे दूर हटेगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नाम कटी जागी, भोले मैं। अगर आपके श्री शिवाय मंत्र का जाप है, शंकर का भजन है, शिव का नाम है, शिव का स्मरण है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो बल जरूर एक पत्र है, अच्छा है। पहले बच्चे का फोटो देखो जिसकी दोनों किडनियां बेकार हो गई थी और किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था, किडनियां सब समाप्त हो चुकी थी, तो पूरा चेहरा, पूरा शरीर इस बच्चे का आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं कि बच्चे की दोनों किडनियां जब बेकार हुई तो बच्चे का शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया, शरीर ठीक नहीं। अब पत्र की ओर चलते हैं। मैं मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ मनीषा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी लेकर बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं, और बच्चा नहीं भी आया हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हूँ।
1 लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का मेरे पास शब्द भी नहीं है। मेरा बेटा रुद्राक्ष शर्मा, जिसकी आयु 4 वर्ष की थी, उसको अचानक से 2021 में किडनी की परेशानी हो गई। बहुत परेशान हो गए। तब किसी ने कहा कि सीहोर जाओ। हम 2023 में जब पूर्ण तरह से हताश हो गए, पूर्ण तरह से, तब हम सीहोर पहुंचे और सीहोर गई। वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का जल अपने एक बार कथा में कहा था, जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लेनी चाहिए। कथा में आप कहते हैं गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप है। हम डॉक्टर को शंकर माने, डॉक्टर की दी हुई दवाई को लें और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर लें, वो दवाई असर करना प्रारंभ करती है। गुरुदेव बेटे रुद्राक्ष को रुद्राक्ष का जल देने लगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर बाबा का जल पिलाने लगे और गुरुदेव दोनों किडनियां डिमेज थीं, शरीर काम नहीं करता था। पर आज बाबा की कृपा से आज का दिन है कि मेरा बेटा जिस दिन से जल पिलाना प्रारंभ करा, उस दिन से आज तक मेरा बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया और बिल्कुल ठीक है, जिसे डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य कर रहे हैं कि कम से कम 8 से 10 साल तक तो ये लड़का ठीक होना ही नहीं था, फिर इसकी किडनी कैसे काम कर सकती है। आज डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं। मैं उसका दूसरा फोटो लगा रही हूँ। एक फोटो तो जो लगाया उसके बाद मेरा बेटा ठीक हुआ, उसका फोटो लगा रही हूँ जब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया, जिसकी किडनी पूरी ठीक हुई, उसका दूसरा फोटो। और कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मनीषा शर्मा, बेगम बाजार, हैदराबाद की निवासी हैं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप उस पर आश्रित हो। क्या नहीं दे सकता शिव? यदि विश्वास, प्रेम प्रबल है, भरोसा यदि दृढ़ है और विश्वास यदि प्रबल है, तो मेरा शंकर भगवान देने में पीछे नहीं हटता, वो देता जरूर है, देता जरूर। एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती। जिन जिन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, स्टिकर चिपका है, जिनके दरवाजे पर लिखा है, गाड़ियों पर लिखा है, जिनके यहाँ प्रतिदिन 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज जिसके घर में होती है, हम तो यहाँ तक कहेंगे आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले जितने श्रोता भाई बहन हैं, उनके घर में प्रतिदिन जो कथा सुनने वाले हैं, मोबाइल पर या टीवी पर सुनने वाले हैं, उनके घर में रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गूंज होती है। वो घर घर नहीं, शिव का एक धाम होता है और शंकर का परिवार होता है। वीरमणि राजा और रुक्मा अंगद ने
हनुमान जी महाराज भी बंदी बनकर खड़े हुए हैं। हनुमान जी स्वयं शत्रुघ्न जी भी बंदी बने हुए हैं। हाजी स्वयं शत्रुघ्न बंदी। और किसके लिए? हनुमान जी जानते हैं सामने जो खड़ा है वीरमणि रुक्मंगद, ये शिव के भक्त हैं और मैं शिव का अंश हूं। अपने भक्त की लाज मुझे रखना है। हनुमान जी बंदी नहीं बनते, पर बेलपत्र बालक की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर तो बोले थे कि 8-10 साल तक तो कुछ भी नहीं कह सकते, उसके बाद विचार करेंगे। पर आज डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इसकी दोनों किडनियां काम कैसे करने लगी। शिव के प्रणाम करो। शिव कथा करो। हनुमान जी बंदी नहीं बनते, हनुमान जी बंधन में नहीं बनते, पर हनुमान जी बंधन में इसलिए बंधे क्योंकि ये मैं शिव का एक अंश हूं। और सामने खड़ा हुआ वीरमणि और रुक्मंगद, ये दोनों शंकर के भक्त हैं। और फिर निवेदन है, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। और भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वश। सामने जो खड़े हनुमान जी देख रहे हैं कि मैं शिव का अंश हूं, पर ये मेरे तो भक्त हैं, शंकर के भक्त हैं, इनके बंधन में मुझे बंधना पड़ेगा। और भक्त के बंधन में भगवान बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। भगत के वश में भगवान। शिव भोले बाबा की रोज काशी में डोले, शिव को शंभु बोले, शिव को महासमान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। चंद्र का काया का रोग शिव जी ने ठीक किया। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर श्री सेलम पर आकर बैठ गए। तुम्हारे पास में ही है। जिसको भी मल्लिकार्जुन जाना होता है तो हैदराबाद तो आना ही होता है। अब इतने पास तक आ गए हैं तो मेरे मल्लिकार्जुन बाबा कृपा करना, जल्दी से कथा मल्लिकार्जुन में भी करा लेना और भाव से श्रवण करना। और हम तो बाबा से प्रार्थना करेंगे आप सब में शिव भक्त भगवान की कृपा ऐसी हो, बाबा आपको इतना दे कि आप भी एक बार अब योग बने तो मल्लिकार्जुन में शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हो। बाबा ऐसी कृपा करो, शिव करुणा से। और विश्वास है जल्दी ही होगी और जल्दी ही मेरा कुबेर भंडारी आपका भंडार भरेगा और जल्दी ही आप मल्लिकार्जुन श्रवण करेंगे भाव से कथा। शरणानंद कार्तिकेय जी से मिलने के लिए स्वयं पार्वती जी शिव जी गए। मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी का स्वरूप विराजमान। जहां पर भगवान देव अधिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ विराजमान होकर भगवान कार्तिकेय जी को राजी करते हैं।
पूरे भारत की भूमि पर दुनिया का एक ऐसा शिवलिंग मल्लिकार्जुन महादेव, 12 ज्योतिर्लिंग में से ऐसा ज्योतिर्लिंग है, अगर किसी का परिवार टूट रहा हो और अगर मल्लिकार्जुन बाबा के शिखर का दर्शन कर लो और मल्लिकार्जुन बाबा का दर्शन कर लो तो परिवार वापिस जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। ये मल्लिकार्जुन बाबा की कृपा। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और काल बनकर प्रकटे तो दूषण नाम के राक्षस का संहार किया महाकालेश्वर। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। केदारेश्वर बाबा का नर नारायण ने दर्शन किए हैं भगवान शिव के केदारेश्वर के रूप। भीमाशंकर कुंभकर्ण का बेटा भीम, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचाया था तो शिव ने उसका संहार किया तो भगवान शिव का नाम भीमाशंकर हुआ। मनु शत्रुपा ने भगवान शिव का दर्शन किया तो भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने ही होते हैं, अपने ही होते। कोई दूसरा कभी आप पर उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाने वाले कुछ अपने ही होते हैं, जिनको आपसे ईर्ष्या भरी होती है, आपसे नफरत होती है, जो आपके तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो आपका सामना नहीं कर सकते, जो आपको कंपटीशन में हरा नहीं सकते, वो निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं, अपशब्द कहना प्रारंभ कर देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते हैं। और शिव कथा कहती है निंदा मत करो, सामना करो। निंदा मत करो, बराबरी करो। निंदा मत करो, अपशब्द मत कहो, थोड़ा सामना कर कर आगे बढ़ने का प्रयास। निंदा कर कर किसी को गिरा कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बहुत नीचे गिर जाते हो, बहुत नीचे। कोई सोचता है निंदा कर दी इसके लिए हमने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये बहुत नीचा गिर गया होगा। नहीं, जिसकी निंदा करी जाती है वो कभी नहीं गिरता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। पर जो निंदा करता है वो गिरता ही चले जाता है, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ पाता, और नीचे गिरेगा, 4 लोगों में और नीचे गिरेगा। अरे इसका तो काम ही है, रोज निंदा करता है, रोज अपशब्द कहता है, इसने तो पीछा पकड़ के रखा है, 24 घंटे सियोर वाला महाराज की बस बुराई करना है, निंदा करना है, कुबरेश्वर धाम की बुराई करना है, निंदा करना है। वो दुनिया की निगाह में नीचे गिरता चले जाता है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे फेसबुक पर बैठा है, लिखने बैठा है, बस 24 घंटे एक ही काम है, सियोर वाला महाराज ये कर दिया, कुबरेश्वर धाम ऐसा हो गया, इसने ऐसा। 24 घंटे उसको केवल निंदा करना है। तो दुनिया को भी मालूम है कि ये इसके पास कोई काम नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको फालतू ही पैदा करा है। भगवान ने भी देखा था, फ्री बैठा है, पटक दो जमीन पे, तो नीचे पटक दिया। उसको एक ही काम दिया कि झुंझुना पकड़ के रख मोबाइल और दिन भर आड़ा टेढ़ा लिखता रहे और फालतू का काम करता रहे और बुराइयां ढूंढता रहे। उसको परमात्मा ने छोड़ा ही। निंदा मत करो, बराबरी करो, आगे बढ़ो। किसी ने एक फैक्ट्री खोली है, बराबरी करो, 2 फैक्ट्री खोलो। क्यों उसकी निंदा कर रहे हो, क्यों उसके लिए आड़ा टेढ़ा कर? किसी ने दुकान खोली, व्यापार चालू करा, उसको करने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम और आगे बढ़ो। तुम 4 दुकान खोलो, 4 व्यापार करो। कोई 1 नौकरी कर रहा है तो 4 नौकरी कर, आगे बढ़ो। पर सामना नहीं कर पाता, निंदा कर कर, उसको बुराई कर कर नीचे गिराने का प्रयास कर। और ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा कहती है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। उन्हीं के नजदीक में रहने वाले, उनके पास में रहने वालों ने गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में उनके प्राण छोड़ने को कहा। गणेश जी महाराज गाय बनकर उनके आश्रम में प्राण छोड़ देते हैं और बाकी के सब लोगों ने ऊपर इंजाम लगा दिया कि तुम्हारे आश्रम में गौ हत्या हो गई। गौतम बाबा दुखी होकर मां अहिल्या ने तप करा और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा तो त्र्यंबकेश्वर बाबा ने आकर दर्शन दिया और गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी का। रावण
शिवलिंग लेकर जा रहा था, शिव जी को भूमि पर रखा, इस बाबा बैद्यनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिवजी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, एक शिव भक्त के दरवाजे पर जा रहे हैं, तो शिव की आराधना करी, स्थापना करी रामेश्वरम की, फिर आगे बढ़े। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा, तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर और गोरा बनकर श्रवण कर रहे हैं। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी उसको श्रवण करती है। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, देव योनि को प्राप्त होता है। जो चंचुला वेदव्य थी, शिव महापुराण की कथा सुनकर अखंड सौभाग्यवती हो जाती है, शिव के धाम जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पर मैं अपना बेलपत्र समर्पित करता हूं। सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, संसार में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला जीव मेरा अपना जीव है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले भक्त को कभी कोई कष्ट नहीं है। जो दिल से सुन ले, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करेगा, मुझसे विनय करेगा, शिव तत्व को प्राप्त करेगा। सुनो तुमरुका जी, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा मूल है। और फिर निवेदन है, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कभी भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से कोई सूचना मिले कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम से शिव पुराण आई है, हमारे हैदराबाद में, हमारे नगर में, हमारे नजदीक में कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है, कुबेरेश्वर धाम से, भगवान शंकर के धाम से ये कथा आई है, तो तुरंत विचार कर लेना कि यह कुबेरेश्वर धाम से शिव पुराण नहीं, स्वयं कुबेर भंडारी तुम्हारा भंडार भरने के लिए आया है, स्वयं कुबेरेश्वर धाम। और जब जब कुबेरेश्वर धाम से यह पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके नजदीक में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, क्षेत्र में पहुंचे, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, जितना सुन सको जरूर श्रवण धारण करो। और क्या देगा बाबा, वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। सुंदर शिव महापुराण की कथा स्वर्गीय रामनिवास जी भोतड़ा जी, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भोतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भोतड़ा, श्री गौरव आलोक जी भोतड़ा, भाग्यनगर, हैदराबाद, तेलंगाना, फाइन केब बायर एंड कंपनी, केबल कंपनी द्वारा ये कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। ये कथा पवित्र शिव महापुराण की है। महाराष्ट्रियन, गुजराती और इधर साउथ का जो श्रावण का महीना है उसके अंतर्गत चल रही है, जो ये आज विराम ले रही है। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लिए और अपने जीवन को आनंदित किए। मैं भोतड़ा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को करवाकर ना जाने कितनों के चेहरे पर ये प्रसन्नता ला कर दी है। साधुता देता हूँ मैं। भोतड़ा परिवार के इस पवित्र प्रांगण का आनंद लेते हुए 5 दिन भोतड़ा परिवार में रहना हुआ। ब्रजगोपाल जी के यहाँ निज निवास पर, उनके यहाँ उनके बच्चों ने, परिवार ने खूब भाव से सेवा करी, खूब आनंद से शिव की भक्ति करी, बाबा की आनंदमय कथा का लाभ लिया। बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस कामना से आए हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी सभी कामना पूर्ण करे, शिव आपके भंडार भरे। किसी माँ की कभी किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, मेरा शंकर भगवान सबकी झोलियाँ भरे। जो जिस कामना से आया, बाबा आपकी कामना पूर्ण करे। मैं भोतड़ा परिवार से ही श्री गौरव जी को आमंत्रित